हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द लेक्चर नंबर 11 ऑफ आवर परसेंटेज। जैसे आप सबको पता है कि हमने पीछे जो कंसेप्ट पढ़ा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और उस पे हम 3 सवाल लास्ट में लेके आए हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है हमें सवालों में ज़रूरत पड़ेगा, बड़े बड़े क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ेगा, ना कि उस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस की उम्मीद मत रखना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे आपको मिलेंगे। उसके उसके ऊपर जो कैलकुलेशंस है वो उससे ईजी हो जाती हैं, क्योंकि हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीपल्स मदद करते हैं, मल्टीपल ढूंढने में मदद करते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन से हम ऑप्शन एलिमिनेशन जब हम करेंगे तो वहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन हमने उस पर ये 2-3 क्वेश्चंस रखे, और ये 4 जो क्वेश्चंस है 47, 48, 49 और 50, ये हमारे पास पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हुए हैं, टेबल के कॉन्सेप्ट्स, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, उसी पे आज भी हमने क्वेश्चंस रखे हैं। लेकिन कल से हम क्वेश्चंस को बदलाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की एक नई टाइप आई है, नया टाइप लेके आएंगे आपके सामने। वो आप कल ही देखेंगे कि कल कैसे हमारा माहौल चलेगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 47 से स्टार्ट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 47, नंबर बी इज 17 इज टू 70.5% लेस देन नंबर ए। तो हमारे पास while number C is 22.5% more than number B. If the value of C is given as 8085, what is the value of A? What is the value of A? तो हमारे पास 3 नंबर्स हैं, A is to, B is to, C। ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं। If number B, हमारे पास क्या कह रहा है कि if number B is 17.5% less, less मतलब कम, तो लेस मतलब कम, तो 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? इसको हम ब्रेक करेंगे, 15% प्लस 2.5%, क्योंकि हमें पता है 2.5% इसमें छुपा है, 2.5% इसमें छुपा है। अब 2.5% जब छुपा है तो 15% को हमने अलग कर दिया और 2.5% को अलग कर दिया। हमें पता है 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो 15% 3 का मल्टीपल है उसका, तो 3/20, तो 3/20। 2.5% की हमें पता है 1/40। एलसीएम को सेम बना देंगे तो 40 कर देंगे, तो ऊपर भी, यहाँ नीचे भी 2 से मल्टीपल, ऊपर भी 2 से मल्टीपल, 3 दूनी 6 और 1 हो गया 7, मतलब 7/40। ये कम है, ये कम है। अगर हमारे पास ए की वैल्यू 40 है, ए की वैल्यू 40 है, तो बी की वैल्यू 33 होगा, बी की वैल्यू 33 होगा। फाइल द नंबर बी इज लेस। ठीक है कि नहीं? ठीक कर दिया हमने। तो अब हम चलते हैं एक और लैंग्वेज वाली लाइन पर। वाइल नंबर सी इज 22.5% मोर, यहां पर मोर है, 22.5% मोर अलावा है। 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 20% अलग कर देंगे और 2.5% अलग कर देंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 2.5% की 1/40। सेम बनाएंगे, 8 से ऊपर भी ना मल्टीपल और नीचे भी मल्टीपल, तो 40 आ जाएगा। 8 एकम 8 और 1 9 हो गया। तो अगर हमारे पास बी की वैल्यू 40 है तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 49, क्योंकि अलावा है, क्योंकि अलावा है। अलावा कितना है? 9, किस पे? 40 पे। तो ये हमारी ये हमारा सवाल है यहां तक। और हम अब कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ सी इज गिवन एज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो वैल्यू ऑफ सी अभी निकला नहीं है हमें, क्यों? क्योंकि हमें 2% को मिलाना है। यहाँ बी की वैल्यू 33, यहाँ बी की वैल्यू 40, जो कि गलत बात है। इसको सेम बनाने के लिए मैंने जुगाड़ मेथड भी समझाया है, लेकिन जहां जुगाड़ मेथड काम न कर पाए वहां स्लाइड मेथड काम करेगा। जो यहाँ पे लिखा है बगल में वही यहाँ पर भी लिखना है, लेकिन डिब्बे को बंद भी करना है, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे। तो 33 यहाँ लिखा है, यहाँ जहां जहां खाली जगह है, जहां जहां खाली जगह है वहां वहां साइड वाला लिख ले लो। इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 × 40 ए की वैल्यू इज टू 33 × 40 बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 33 × 49, 33 अब जाके हमारे पास सी की फ्रैक्शन वैल्यू आई है, सी की यूनिट्स में वैल्यू आई है 33 × 49, 33 × 49। और इसी की वैल्यू द वैल्यू ऑफ सी इज गिवन एज 8085, इसी की वैल्यू 8085 दी हुई है। अब यहाँ से खेल है कैलकुलेशन वाला। मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन का खेल बहुत बढ़िया खेल है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 33 × 49 की, 33 में छुपा होता है 11, तो 11 से तो कटेगा, क्योंकि यहाँ पर 11 तो दिख नहीं रहा है किसी ऑप्शन में, 11 तो दिख नहीं रहा है किसी ऑप्शन में, नहीं दिख रहा है। 81 में 11 नहीं है,
8000 में भी 11 नहीं है, तो 7750 में भी 11 नहीं है, 7800 में भी 11 नहीं है, तो 11 तो कटना चाहिए। अब काटेंगे 11 से, और मैं लास्ट में एक ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे हम चेक करेंगे यूनिट डिजिट से भी। तो 33 से कम 33, पहले बेसिक मेथड से जाएंगे। तो 33 से कम तो 11 3 33, तो 11 से जाएगा, 11 7 77। अब बचेगी कितने, अब बचेंगे यहाँ से 3 38, 11 3 33, अब बचेगा 5, 11 5 5 55। अब 11 5 55, अब यहाँ से 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 7 49, अब 7 10 70, बचे 0, 7 5 35, बचा 3 तो 35, 7 3 21, 21 5 105, यहाँ से बचा था 21, 21 5 105, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 5 आई है। और हमें बताना किसकी है, द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू 40:40 है, 40:40 है, तो इसी की वैल्यू बतानी है। तो 40:40, ऊपर में एक की वैल्यू 5, तो 40:40 यूनिट्स की इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो 0 0 तो 2 आ जाएंगे, 0 0 तो 2, 4 4 16, और 16.80 होता है, तो 8000 इसकी वैल्यू आई हुई है, जो सी पार्ट हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कैसे मल्टीपल किया, 2 0 को डायरेक्ट लाया, 4 4 16, और 16 को 5 बार मल्टीपल करेंगे तो 80 आ जाता है हमारे पास आंसर, मतलब 3 0 हमारे पास आंसर आएंगे। लेकिन क्या इतना करने की जरूरत है इस क्वेश्चन में, नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको आज एक और बात सिखाने जा रहा हूं जो मैंने आज तक कहीं भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहता तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते उस बात को लेकर। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश करेंगे, जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद, हमारे इस बैच का मकसद अंडर 30 सेकंड ही सवाल को उड़ाना है। अगर ऐसे करने बैठ गए तो ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। अगर कोई बच्चा इस तरीके से भी जाए तो इसको भी 30 सेकंड से कम ही टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी, लेकिन बच्चा दिमाग में फास्ट होना चाहिए कि कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है कि नहीं। इसको रहने देते हैं, नहीं रहने देते हैं, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे फिर। A is to B is to C, A is to B is to C। हमारे पास 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे चेक करेंगे, 175, इसको मानो आप 175 है हमारे पास, इसको मत मानो 17.5 है हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास 17.5% है, इसको मानो 175% है, जो कि 25% का मल्टीपल होता है। 25% का मल्टीपल, अगर 25 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये 2.5 का मल्टीपल जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो इसमें भी पॉइंट हम लगा देंगे, इसका मतलब ये 2.5 का मल्टीपल जरूर होगा। इसका मतलब 175 कितनी बार जाता है 25 से, 175 7 बार जाता है, 7 बार जाता है। तो जब 2.5 की मल्टीपल है, जब 2.5% की मल्टीपल 175% है, तो इसका मतलब नीचे 40, क्योंकि 2.5% में 1/40, और 7 बार काटेगा 175 को, तो 7/40 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनी है। और इसको ये क्या कर रहा है, लेस कर रहा है। अगर बी की ए की वैल्यू 40 है तो बी की वैल्यू 33 बन जाएगी, बी की वैल्यू 33 बन जाएगी। इसी तरीके से 22% में छुपा होता है 2.5%, और 2.5% कितनी बार जाता है, 22.5% हमारे पास 9 इंटू 2.5%, 2.5% की फ्रैक्शन 1/40, इसका मतलब 9/40। मतलब अगर हमारे पास बी की वैल्यू, अगर हमारे पास क्या, किसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ सी इज गिवन एज द if the while number c is more than b, इसका मतलब 40 हमारे पास c है, 40 हमारे पास b है, और 9 ये ज्यादा होगा, इसका मतलब c 49 होगा, c 49 होगा। अब करेंगे कैसे, ये है फ्रैक्शन वैल्यू को जल्दी कन्वर्ट करने की एक ट्रिक। इसको डाई में देखा हमने, इसमें डाई छुपा है तो डाई से ही उड़ा दिया, वहां हमने ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको ब्रेक मेथड भी सिखाया है, तो ब्रेक मेथड से भी जा सकते हैं। अब यहाँ खाली है तो 40 आ जाएगा, यहाँ खाली है तो 33 आ जाएगा। अब 33 आ जाएगा, 49 इंटू 33 इसकी वैल्यू बनी, 33 इंटू 40 इसकी वैल्यू बनी, और इसकी वैल्यू 40 इंटू 40 बनी। लेकिन हमारे पास सी की वैल्यू दी हुई है 49 इंटू 33, 49 इंटू 33, और यहाँ से 8085। अगर हम यहाँ से देखेंगे 9 3 27, यहाँ से 7 आ जाएगा यूनिट डिजिट, और यहाँ से 5 यूनिट डिजिट है, और यहाँ से 5 यूनिट डिजिट है। 7 को अगर हम 7 को 5 यूनिट डिजिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 1 7 नहीं, 7 2 14 नहीं, क्योंकि 4 यूनिट डिजिट आ रहा है, 7 3 21, 1 यूनिट डिजिट आ रहा है, 7 4 28, 8 यूनिट डिजिट आ रहा है, 7 5 35। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया कि ये 5 बार जरूर जाएगा इसके साथ।
5 बार जरूर जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 5, ये 5 बार जरूर जाएगा। 7 5 35, और कहीं भी 5 नहीं आता है मल्टीपल ऑफ 7 में। 7 के पहाड़े में भी कभी और यूनिट डिजिट 5 नहीं आएगा, कभी भी यूनिट डिजिट 5 के सिवा। 7 को अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 5, 7 को अगर हम मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 5 बार नहीं, 7 को अगर हम 5 से मल्टीपल करेंगे तब जाके हमारा यूनिट डिजिट 5 बनता है। इसका मतलब ये 5 बार जरूर जाएगा। तो हमें निकालनी है 40 इंटू 40 की वैल्यू, 40 इंटू 40 की वैल्यू। अब 40 इंटू 40 की वैल्यू भी हम 5 बार जाएंगे तो बनेगा 8000। तो ये है जल्दी करने का तरीका। एक और तरीका है जल्दी करने का, वो है यहीं पे उड़ा देना। अब यहाँ पे बनेगा, अब निकालना क्या है हमारे पास, अब यहाँ है निकालना है क्या है हमारे पास, 40 इंटू 40, 40 इंटू 40, हमें निकालना है 40 इंटू 40। हमें और किसी से मकसद है नहीं, कोई क्या कह रहा है, कौन कुछ कह रहा है, कौन सा वैल्यू क्या कह रहा है। तो हमारे पास निकालना है लास्ट में 14, ये तीसरा मेथड है इसका, 40 इंटू 40। इसका मतलब 4 इंटू 4 16, 1600, मतलब 8 तो हमारे ऑप्शन में जरूर होगा, 8 का मल्टीपल ऑप्शन में जरूर होगा। लेकिन ज्यादातर हम 8 का मल्टीपल चेक नहीं करते, हम उन मल्टीपल्स का चेक करते हैं जिस मल्टीपल का जो हम वो मल्टीपल चेक करते हैं जो प्राइम नंबर होगा, क्योंकि प्राइम नंबर किसी और नंबर से नहीं कटेगा। अगर ये नंबर किसी भी नंबर से, अगर हम देखेंगे 8 इंटू 0.25 करेंगे, 8 इंटू 0.25 करेंगे तो ये 2 बनेगा, ये 2 बनेगा, 25 60 200, ये 2 बनेगा। तो अब 0.25 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसमें 8 आया ही नहीं, इसीलिए हम ज्यादातर 8 का मल्टीपल चेक नहीं करेंगे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 7 की, अगर हम 0.25 में मल्टीपल करेंगे तो 25 60 175, तो यहाँ 7 जरूर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर 7 जरूर प्रेजेंट होगा पॉइंट 2 के बाद। अगर यहाँ पर देखेंगे 7 2 14, 7 2 14, 7 5 35, तो यहाँ 7 का मल्टीपल जरूर प्रेजेंट है, यहाँ नहीं, ये चेंज हुआ। लेकिन प्राइम नंबर कभी भी किसी भी मल्टीपल से आप उसको क्रॉस कर लो, किसी भी नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, वो चेंज नहीं होगा, वो वहीं पर खड़ा रहेगा, वो वहीं पर दिखेगा जरूर आपको। इसीलिए 8 कन्वर्ट तो हुआ, 8 2 में कन्वर्ट हुआ, 2 में कभी भी आपको दिखेगा ही नहीं 8। अब जब आप ऑप्शन चेक कर लोगे, अगर कहीं ना कहीं 2000 इसका सोल्यूशन का आता, तो 20 आता सोल्यूशन, तो आप क्या करोगे उस समय। 2000 तो वैसे 8 का मल्टीपल है, लेकिन 20 अगर सोल्यूशन आता, 20 अगर हमारे पास सोल्यूशन आता और 8 का मल्टीपल ऊपर हमें प्रेजेंट होता यहाँ पर, तो हम ये नहीं कह सकते थे, हम ये प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते थे कि ये ऑप्शन हमारे पास सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर हमारे पास उसके बरक्स 8 के बरक्स 7 होगा, कुछ भी मल्टीपल कराओ 7 से या 13 से या 5 से या 3 से या 2 से नहीं कह सकते, क्योंकि वो इवन प्राइम नंबर है। अगर हमारे पास 13 होगा, 17 होगा, कोई भी प्राइम नंबर, 23 होगा, 97 होगा, या अभी कोई भी नंबर होगा 47 होगा, तो हम उनके मल्टीपल्स को चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारे पास आंसर होगा। क्योंकि हम इस ऑप्शन में ऑप्शन मेथड से हम यहाँ ऑप्शन मेथड नहीं लगा सकते कि कैसे हम मल्टीपल चेक कर देंगे, लेकिन फिर भी हमने देखा कि ये पूरा कट जाता, अगर पूरा कट जाता तो इसका मतलब 8 जरूर प्रेजेंट होगा। 7800 में 8 है ही नहीं, इसमें भी 8 है ही नहीं, खाली एक ऑप्शन हमारा बचता, वो था दिस मेथड। अब आपको देखना है कि कहां पर बचेगा और कहां पर नहीं बचेगा, ये तो डिपेंड आता है, ये तो प्रैक्टिस से ही होता है, सारा कुछ खेल प्रैक्टिस से ही होता है। अगर आपके पास उतनी ज्यादा प्रैक्टिस है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कहां 8 कटेगा, कहां जो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं, कहां वो मल्टीपल के साथ चेंज हो सकते हैं। अगर वो चेंज हो गए तो इसका मतलब आंसर हमारे पास दूसरा भी हो सकता है, लेकिन उसी बरक्स अगर हमारे पास प्राइम नंबर होगा तो इसका मतलब हम डायरेक्ट ऑप्शन पे अटैक कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका, बहुत सारा मैंने बताया आपको, इतना कोई नहीं बताता है वैसे। तो मैं थोड़ा सा पानी पीने गया था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 47 जो हमारे पास था बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसको मैंने 2-4 मेथड सिखाए कि कैसे प्राइम नंबर का मल्टीपल आप चेक करेंगे ऑप्शंस में, कैसे हम उड़ा सकते हैं बिना सॉल्व किए हुए क्वेश्चन को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। ये 48 क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है,
बहुत बार किया हुआ है, पिछली 2 क्वेश्चंस हमने इसके ऊपर किए हुए हैं, फिर भी मैं प्रैक्टिस के लिए फिर दोबारा लेके आया हूँ 2 क्वेश्चंस। इफ नीता सैरी इज 25% मोर देन पपिया सैरी, नीता की सैरी पपिया से 1/4 एक ज्यादा है पपिया की सैरी के ऊपर, लेकिन हमें पता नहीं है पपिया की सैरी कितनी कम है देन नीता सैरी, वो एक ही कम होगी लेकिन 5 के ऊपर, यानी कि 20%। इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो जैसे आप करते आए हैं 20%, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नीता इज टू पपिया। अब नीता की सैरी 25% मोर है, नीता की सैरी 25% मोर, अगर ये 4 है ये 5 है, तो ये कितना कम है, एक कम है, लेकिन किसके ऊपर, 5 के ऊपर, क्योंकि देन दिया हुआ है किसके किसके साथ, देन नीता सैरी, नीता की सैरी 5, तो 20% कम होगा, जो भी है सवाल। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है P is 6 times as large as Q। P अगर हमारे पास है तो 6 times large है, अगर हमारे पास P is 6 times as large as Q, Q है हमारे पास एक, तो ये 6 times large है, यानी कि 6 times of Q is this P, then percent that Q is less than P, तो Q कितना कम है P से, तो that is -5, 5 कम है लेकिन 6 के ऊपर, 5/6 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये 5/6 के बराबर है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 - 1/6 लिख सकते हैं, 1 - 1/6, जैसे मैंने आपको समझाया है, जैसे मैंने समझाया मिक्सड फ्रैक्शन में समझाया था, तो इसको हम 6 1 6 -1 5/6 वापस बन गया, तो 100% -1/6% की फ्रैक्शन वैल्यू 16 सही 2/3%, हम 16 को 16 नहीं पढ़ेंगे 17 पढ़ेंगे, तो 83 सही 1/3%, यहाँ पे आंसर बनेगा हमारा 83 सही 1/3%, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि 16 को 16 नहीं पढ़ना है, 17 पढ़ना है, 100 में से 17 जाएगा तो 83, 3 में से 2 जाएगा, एक ऊपर डिफरेंस लिख दी है, नीचे डिनोमिनेटर सेम आएगा। दैट इज दिस about question number 59. About question number 59. Now we will move towards question number 50. Question number 50. Question number 50. 50 हाफ सेंचुरी होने वाली है हमारी, तो क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर, that's an interval of 3 hours 40 minutes is wrongly estimated as 3 hours 45.5 minutes. The error percentage is, क्या क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। हमारे पास एक टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स और 40 मिनट्स का टाइम, और दिया है दूसरा टाइम दिया हुआ है 3 आवर 45.5 मिनट। अब बता रहे हैं कि एक बंदा है जिसने बताना था ये टाइम, वो बता दिया ये टाइम 45.5। अब बताओ उसकी एरर परसेंटेज है कितना गलत है वो आदमी, तो कितना गलत है। अब देखेंगे 3 आवर से 3 आवर, तो इसमें कोई गलती की ही नहीं है उसने, तो 3 आवर से 3 आवर को 3 आवर ही पड़ गया है, लेकिन 40 मिनट को वो 45.5 मिनट पड़ गया है, तो एरर कितना आया, तो कितना अलावा लिखा उसने 5.5, उसने 5.5 अलावा पड़ा 5, क्योंकि यहाँ 40 मिनट्स है, यहाँ 45.5 मिनट्स है, तो 5.5 अलावा पड़ा, किस पे पड़ा 5.5 अलावा, बेस वीडियो हमारे पास ये है 3 आवर्स एंड 40 मिनट्स, ऊपर मिनट्स में टाइम है क्योंकि 5.5 मिनट्स का टाइम है। अब यहाँ पे या तो आप आवर को कन्वर्ट कर लोगे मिनट में, या तो मिनट को कर लोगे कन्वर्ट आवर में, तो हम आवर को ही बदलते हैं मिनट्स में, तो 3 आवर्स कितने मिनट्स होते हैं, 3 आवर्स इंटू 60, 3 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 180 मिनट्स, और ये 40 मिनट्स कितने हुए, और ये 40 मिनट्स 5.5 अपॉन 3 आवर्स 40 मिनट होते हैं 180 और 220 आ जाएगा, 40 मिनट ऐड करके 220, तो हमारी 220 वैल्यू आई हुई है। तो अगर हम देखेंगे 55 इस पॉइंट को नीचे लेके आएंगे 2200 बनेगा नीचे। अगर यहाँ पे अब हम देखेंगे 11 से कैलकुलेशन जारी, 11 1 11 11 5 55, तो हमारे पास डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू में आंसर आया है दैट्स 5%, क्योंकि नीचे 100 बचा, इसमें मैंने बहुत सारा बताया हुआ है, पीछे जाके रिवाइज कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर, जो हमारे पास जो कल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 51 को अब सॉल्व कर लेते हैं।
क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, इफ 60% ऑफ ए नंबर इज 120 फाइंड द ओरिजिनल नंबर। हमारे पास 60% को ही क्योंकि ये इजी फ्रैक्शन है, इजी परसेंटेज वैल्यू है, तो डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू पर ही अटैक कर लो, डायरेक्ट अटैक कर लो। 60% of a number is 120, then find original percentage। तो हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर 60, क्योंकि हमें पता है 2 से 2 बार कैलकुलेट हो जाएगा, 2 बार काटेगा इसको, 1% की मतलब 2, तो 100% का मतलब क्या आ जाएगा 200, क्योंकि 100 से यहाँ भी मल्टीपल और यहाँ भी मल्टीपल, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 200 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। ये है मल्टीप्लाइंग फैक्टर पर भी ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 52, इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय इतना एंड इट बिकम्स इतना, देन फाइंड इनिशियल नंबर। इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 57:1/7%, इतने से हम इंक्रीज करें एक नंबर को, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 4/7, पीछे हमने पढ़ाई है, जाके रिवाइज कर लो। एंड इट बिकम्स इतना, तो कितना बढ़ रहा है, अगर हम इतना से इंक्रीज करें तो नंबर कितना बढ़ है 11, एंड इट बिकम्स इतना, तो 11 का ही मतलब तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो 11 आ जाएगा ना। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं है, यहाँ पे 11 बनेगा नंबर, हमारे पास नंबर 11 बनेगा, तो नंबर की ही वैल्यू 353 दी हुई है, तो एक यूनिट की वैल्यू 11 से डिवाइड कर लेंगे, 11 3 = 33, अब बचा 23, 2 यहाँ से बचा 23, 11 2 = 22, 11 1 = 11। तो हमें क्या बताना है, ओरिजिनल नंबर यानी कि इनिशियल नंबर, ये वाला 7 की वैल्यू बतानी है। तो 7 की वैल्यू बतानी है 321 × 7। अब मल्टीप्लाई खुद कर सकते हो क्या? अब कर लो, 7 1 = 7, 7 2 = 14, अब बचेगा एक, 7 3 = 21, 22। हमारे पास आंसर ये होगा 2247, ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर होगा। अब हम यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 53 है इसको मैं बड़े गौर से समझाऊंगा। ये मैंने खुद क्वेश्चन बनाया हुआ है, ये तीनों क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं यहीं पे, क्योंकि मैंने कहा कि कल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, थोड़ा सा रिवाइज करके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, इफ 130% ऑफ ए नंबर इज इतना, 130% ऑफ ए नंबर इज इतना, इज कितना है 4173 है, 4173, देन फाइंड 70% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो हमें पहले ओरिजिनल नंबर निकालना होगा, इसका मतलब यही है, ओरिजिनल नंबर का 70% निकालना है। तो ओरिजिनल नंबर का मतलब होता है 100% वाली नंबर, 100% वाली नंबर हमेशा ओरिजिनल नंबर 100% होता है, या तो बेस वैल्यू होता है। अगर हम फ्रैक्शंस पे जाएंगे वो बेस वैल्यू होगा, अगर हम परसेंटेज वैल्यू पे जाएंगे तो वो ओरिजिनल नंबर हमेशा 100% होता है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे 13 से कैलकुलेशन कटेगी तो 10% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 एकम 13, तो 10% वैल्यू आ जाएगी 13 एकम 13, और यहाँ से 13 दूनी 13 तिया 39, 13 × 3 = 39, और यहाँ से बचेंगे कितने, अब 2 27, 13 दूनी 26, बचेगा 1, 13 एकम 13, तो 10% की वैल्यू आई है। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, दैट इज ओरिजिनल नंबर की वैल्यू निकालनी है हमें। ओरिजिनल नंबर क्या होगा हमारे पास 100%, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, 10 10 = 100, तभी जाके बनेगा 100%, और यहाँ से भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3210, और हमने निकालना है 70% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। अब हमारे पास आया है 3210 ओरिजिनल नंबर, इसी का हमने 70% निकालना है। 70% आपको पता है कि परसेंट 2 0 का खाएगा, इसको खा लिया इसने, ठीक है। 32 बचा हमारे पास, 321 × 7, 321 × 7, 7 1 = 7, 7 2 = 14, एक कैरी, 7 3 = 21, 22, 2247 हमारे पास नंबर होगा, 2247 हमारे पास 70% नंबर होगा। लेकिन क्या इतना करने की जरूरत है, यही तो सवाल है, और हमारे पास जवाब है नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है। जो भी नंबर आपके पास पूछा गया हो डायरेक्ट उसी पे अटैक कर लो, ओरिजिनल नंबर निकालने की जरूरत यहाँ थी ही नहीं। क्यों नहीं थी, यह आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, यह आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद पता चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसका मतलब आपको
पता नहीं चलेगा। 130% की ही फ्रैक्शन वैल्यू, 130% की ही वैल्यू दी हुई है। अब कितना दिया, 4173, तो यहाँ से हम 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 10% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 13 तिया 39 बचे 2, 13 दुनिया 13 कम, तो 3 to 1। अगर 70% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट 70% की वैल्यू निकालो, 7 into 7, और यहाँ से भी into 7 करने पड़ेगा। 7 1 7 7 2 14, एक कैरी 7 3 21 22, यही आया था ना सोल्यूशन अभी। तो 100% निकालने की क्या जरूरत है जब हमारे पास यही नंबर मिलेगा। 70% की डायरेक्ट आंसर आएगा। जो भी नंबर निकालना हो हम उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत बड़ी थी, बहुत बढ़िया थी, बड़ी नहीं थी, बहुत बढ़िया थी। मन तो करता है बहुत सारा पढ़ाने का, लेकिन क्या करें, टाइम जो है मेरे को, टाइम तो क्या करेगा, टाइम तो कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में, प्रॉब्लम होती है लंबा वीडियो खिंच जाता है, जो कि फिर 10 GB का हो जाएगा। अगर हम 1 घंटा क्लास लेंगे वो कम से कम 10 GB बन जाएगा वो वीडियो। इसीलिए मैं 30 मिनट्स के अराउंड ही रखता हूँ, 25 30 इसी के अराउंड में क्लास रखता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो टाइम की जो फिर वीडियो लंबा हो जाता है वो 10 GB का हो जाता है, वो प्रॉब्लम कर लेता है। क्योंकि अभी हमारे पास उतने रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है कि कुछ अच्छा बोर्ड खरीद लें, डिजिटल वाला बोर्ड। तो फिलहाल तो इसी से चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज अभी है नहीं कि डिजिटल वाला बोर्ड इंस्टॉल करें या और कुछ काम करें अपने इस पढ़ाने के तरीके पर। लेकिन अभी तो फिलहाल इतना ही है, इतने से ही काम चलाना पड़ेगा, इतना ही है हमारे पास। लेकिन जो डेडिकेशन है, जो मोटिवेटेड है हम, जो एनर्जी होती है हमारे में काम करने की, वो पूरी है। क्योंकि कोई भी, आप कश्मीर में देख लो, कोई भी यूट्यूब पे जो फ्री लेक्चर्स देता है, उसने क्वेश्चन 50 तो सॉल्व नहीं किए होंगे परसेंटेज के ऊपर, कभी भी 50 क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व नहीं करवाए होंगे, ये गारंटी है मेरी। लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन 100 के ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सवाल और बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट परसेंटेज के बाकी हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर वहाँ पर भी यूज होगा। और हमारे पास कौन सा रिवर्स डेविएशन वाले सवाल, पॉपुलेशन वाले सवाल, इलेक्शन वाले सवाल, कंजप्शन वाले सवाल और मेंसुरेशन वाले सवाल भी हम इसमें लाएंगे परसेंटेज में। कि अगर हमारे पास एक रूम है, उसकी लेंथ ये है, उसकी ब्रेड्थ ये है, अगर हम लेंथ को इतना बढ़ा देंगे तो एरिया पर कौन सा फर्क पड़ेगा, अगर हम ब्रेड्थ को इतना छोटा कर रहे हैं तो एरिया पर कौन से फर्क पड़ेगा, अगर हमारे पास क्यूबाइड है तो उसका हम हाइट को कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम पे कौन सा फर्क पड़ेगा, सरफेस एरिया पर कौन सा फर्क पड़ेगा। तो सर्कल है हमारे पास, स्फीयर है हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिलेंडर है हमारे पास। तो उन सब चीज़ों को हम डिस्कस ज़रूर करेंगे परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज ही सब कुछ है। अगर मैथमेटिक्स है हमारे पास तो परसेंटेज ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।